हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जैन से भारत। तो भाई वीडियो के अंदर बात करते हैं HSSC लेटेस्ट अपडेट के बारे में, ग्रुप नंबर 56 और 57 के बारे में। एक तरीके से प्रेजेंट में अगर कुछ दिखता है तो ग्रुप नंबर 56 और 57 ही दिख रहा है। इसके अलावा कुछ भी ना तो सुनने को ना देखने को मिल रहा है। ग्रुप नंबर 56 और 57 की तरीके से जल्दी ही आपकी ऑफिशियल शॉर्ट लिस्ट की कैंडिडेट की लिस्ट आने वाली है भाई। अब वो ग्रुप वाइज जाएगी या पोस्ट वाइज जाएगी वो तो एक तरीके से टाइम बताएगा। बाकी 99% चांस है पोस्ट वाइज आएगी। अपने 2 कोर्ट केस चल रहे हैं, उनसे अभी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ना तो कोई स्टे हुआ है, ना एक तरीके से एग्जाम को रोका गया है, ना HSSC को एक तरीके से क्लियर बोला गया कि आप अभी एक तरीके से एग्जाम को होल्ड कर दो। ऐसा कुछ भी एक तरीके से प्रेजेंट में नहीं है, ऐसा सीन प्रेजेंट में नहीं है। तो आपकी वही पोस्ट वाइज आएगी लिस्ट एक तरीके से। तो पोस्ट वाइज आने से एक तरीके से आपकी मैक्सिमम जो पोस्ट है ना खाली जाएंगी, सभी टाइप की पोस्ट खाली जाएंगे। आपको मैं एक तरीके से पूरा डाटा समझाऊँ वीडियो में, आगे सारी बातें आपको अच्छे से जीरो से पहले तक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो भाई। इतने सारे कोर्ट केस, तो भाई इतने सारे कोर्ट केस हो रखे अपने CT एंड ग्रुप नंबर 56-57 पे। ग्राम सचिव, पटवारी, कलरक आदि जो ये पोस्ट है ना, इनमें एक तरीके से आपकी संभावना है थोड़े बहुत एक तरीके से एडमिट कार्ड या आपका मतलब एक तरीके से आपको बुलाने के, आपको एग्जाम में बैठाने के चांसेस है। बाकी किसी भर्ती में नहीं है। लेवल 6 की जो जॉब है ना, जो जितने इंस्पेक्टर हैं, म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल वाला हो गया, और आपके जो सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर हो गया, और भी अलग टाइप की पोस्ट हैं, उनमें तो भाई कट ऑफ आपकी आसमान छुएगी 100%। HSSC को खुद विचार करना आवश्यक है इस विषय के अंदर। अगर HSSC इस विषय के अंदर खुद मैटर एक तरीके से इंटरफेयर नहीं करती, कुछ एक तरीके से कामकाज नहीं करती पॉजिटिव, तो भाई बहुत बुरा हाल होगा। CET में बहुत सारी वैकेंसी खाली चली जाएंगी। और दोस्तों रियल में जाएंगी, जाए खुद देख लेना भाई। जल्दी एक तरीके से लिस्ट आउट आपकी होने वाली है। लिस्ट आउट होते आपको शेयर कर दूंगा। उससे पहले देख लो किस तरीके से काम आपका होगा और कितनी वैकेंसी आपकी वैकेंट रह जाएंगी कट ऑफ आने के बाद भी। बहुत सारे कैंडिडेट एक तरीके से ना चाहते भी उनको फेल कर दिया जाएगा। फेल क्यों किया जाएगा, वीडियो देख लो, पता चल जाएगा भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चाहे वो HPSC की हो चाहे HSSC की, तो दोस्तों आपको सिंपल एक काम करना है, मुझे फॉलो करना है, यानी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो साथ में आपको जो बेल आइकन, जो घंटे वाला बटन दिखाई दे रहा है ना, उसको जरूर ज्वाइन कर ले भाई। एक तरीके से उसको प्रेस या क्लिक कर ले, राइट साइड राइट कॉर्नर में आपको शो कर देगा वो, ठीक है। उससे बेनिफिट ये है, जैसे यूट्यूब वीडियो डालूंगा ना मैं, तो यूट्यूब आपके पास इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सेंड करेगा आपके पास, देन आप उसको देख पाएंगे, उसका प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे। अब चलते हैं अपनी भाई जो मेन इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर चलते हैं और आपको सारी बातें शेयर कर देता हूँ। पहले तो देख लो भाई कोर्ट केस। पहला कोर्ट केस दोस्तों ये है अपना भाई 166/35/2024 करके, जिसका प्रशांत सिंह एक तरीके से एडवोकेट है, और नेक्स्ट डेट इसकी है 12 सितंबर 2024। अब 12 सितंबर 2024 दे दी डेट, एक तरीके से उसका कोई भी एक तरीके से फ़ायदा नहीं है प्रेजेंट में। अब 12 सितंबर को एक तरीके से हेयरिंग होगी, उससे पहले एग्जाम हो गया, भर्ती ज्वाइनिंग होगी, तो 20 ग्रुप में जो हालत है ना, वो हालत आपकी बन जाएगी अगर उस दिन थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव फैसला आता है तो। एक तरीके से ना तो हाँ होगी ना हाँ होगी, तो ये हाल रियल में मुझे लगता है ज़रूर होगा भाई। बाकी मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत हो, मैं चाहता हूँ अच्छे से फेयर भर्ती हो, सभी का नंबर आए। मैं ये चाहता हूँ सभी का फ़ायदा हो, सभी को बेनिफिट मिले, ना कि एक स्पेशल कैंडिडेट को सेल्फिश टाइप उसको बार बार एक पोस्ट के लिए 15 से 20 बार उसका नंबर आए, सेम उसी का एक तरीके से एडमिट कार्ड आए हर पोस्ट के लिए। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सभी का नंबर आना चाहिए, चाहे छोटी मोटी सभी को पोस्ट मिलनी चाहिए अब की बार। दूसरा कोर्ट केस दोस्तों ये देख लो भाई, जिसका डायरेक्ट नंबर ये है, मैंने आपको कल शेयर भी किया था, 102/66/464 करके है, जो कि अपना ग्रुप वाइज को लेकर ही है। अब ग्रुप वाइज करवाने के लिए कोर्ट केस किया गया था ये। अब ग्रुप वाइज के लिए जो होगा वो देखा जाएगा। प्रेजेंट अपनी 10 और 11 अगस्त आपकी एग्ज़ाम डेट है। 56 की 10 अगस्त है और 57 की 11 अगस्त है भाई। एक तरीके से इस डेट को अपना पेपर हो रहा है 56-57 का। अब चलते हैं मेन इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो भी ध्यान से सुन लो आराम से, जो वर्डिंग मैं आपको शेयर कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुन ले आराम से। जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखूँगा उसको भी ध्यान से समझ ले। तो भाई 2 टाइप का प्रेजेंट अपना ग्रुप है, 56 और 57। इसमें सारी आपकी BA, BSc, BCom, BTech वाली पोस्ट है, तो BA यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। बाकी ज़्यादा लिखूँगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, उसका मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन समझा रहा हूँ। फिर भी दोस्तों लंबा वीडियो मुझे पता है ना बनेगा, फिर भी कोशिश है शॉर्ट वीडियो बनाने की। तो इसमें सारी BA बेस्ड पोस्ट है आपकी, जितने भी इंस्पेक्टर हो गए आपकी, और जो अलग टाइप की पोस्ट हैं वो होगी। तो इसी में पोस्ट आती है आपकी पटवारी वाली एंड ग्राम सचिव वाली। ग्राम सचिव मैं इसको GS से डिनोट कर रहा हूँ भाई। और पटवारी 2 टाइप के हैं, कैनल पटवारी और आपका लैंड रिकॉर्ड पटवारी, जैसे जो होता है ना आपका ज़मीन वाला वो पटवारी। तो ये पोस्ट है भाई। इन पोस्ट में मैक्सिमम एक तरह के स्टूडेंट्स को बुलाया जा सकता है। बाकी इंस्पेक्टर वाले हैं ना, उनमें 5, 10, 15, 4, 5 पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज, क्योंकि ये पोस्ट वाइज बुलाएंगे और उसके बाद कैटेगरी वाइज ही बुलाएंगे 4 गुना में। तो एक तरीके से बहुत कम एक तरीके बच्चों को बुलाया जाएगा। और एक तरीके जो इंस्पेक्टर वाली जितनी पोस्ट है ना, उसमें जो टॉपर है, जैसे 75 नंबर जाती है, तो जो 75 नंबर गई है वो सारे इंस्पेक्टर में एक तरीके से उसका रोल नंबर या उसका नाम आएगा।
और इंस्पेक्टर में भी आएगा, पटवारी में भी आएगा, दूसरे पटवारी में भी आएगा, ग्राम सचिव में भी आएगा, क्लर्क में भी आएगा, उसने सारी भरी हैं तो सभी उसको बुलाया जाएगा। भाई एक कैंडिडेट कम से कम 15 से 20 पोस्ट के लिए बार बार रिपीट होगा ही होगा भाई, वो कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज के साथ साथ कैटेगरी वाइज चेयर को ना बोलेंगे तो उसमें रिपीट होगा ही होगा। जैसे आपने ग्रुप नंबर 1 और 2 में देखा होगा, रिसेंटली उसकी लिस्ट आई है, तो उस शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट के अंदर इतना बुरा हाल है, तो वो आपका 56-57 में देखने को मिलेगा। उससे क्या होगा, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया, ए पर्सन है कोई, ए नाम से, उसका नंबर आ गया इंस्पेक्टर, सभी इंस्पेक्टर के लिए, म्यूनसिपल कमेटी में भी, काउंसिल में भी, सोशल पंचायत ऑफिसर वाली पोस्ट उसके अंदर भी, पटवारी ग्राम सचिव इन सब में भी आ गया। तो वो तो बढ़िया पोस्ट है, एक उसको तो पोस्ट एक मिलेगी, एक पे ज्वाइन कर सकता कि सारी पे ज्वाइन करेगा, पोस्ट उसको एक ही मिलेगी। तो एक वो जैसे मेरे टाइप का होती है इंस्पेक्टर वाले पे जाएगा, अगर थोड़ी अलग ही थोड़ा एक तरीके से माहौल है उसका, जैसे भाई थोड़ा अलग ही टाइप करना है तो पटवारी में जा सकता है, बाकी पटवारी नहीं, इंस्पेक्टर वाली पोस्ट पे ही जाएगा 100%, या फिर सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिस वाली पोस्ट पे जा सकता है। तो एक पोस्ट होगी, बाकी सारी पोस्ट उसकी वजह से एक तरीके से यहाँ पे एक कैंडिडेट जो बी है या सी है वो आ सकता था, वो इसकी वजह से नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है। यही गलत काम है और ये काम भोपाल सिंह खत्री जी थे, उन्होंने एक अच्छा काम अपनी जो उनका पूरा कार्यकाल था उन्होंने यही अच्छा काम किया था कि बार बार रिपीट होने से बचाया था। ग्रुप वाइज का मैटर यही था, उन्होंने ये काम अच्छा किया था। मैं उनकी इस बात से, इस काम से बहुत एक तरीके से प्रभावित हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव उन्होंने इम्पैक्ट डाला था। बाकी जो भी काम किए, अच्छे किए बुरे किए, उनकी हम बात नहीं कर, लेकिन ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। एक कैंडिडेट एक बार आ गया तो उसको एक तरीके से होल्ड कर दिया वहीं पे, दोबारा उसका एक तरीके से नाम या एडमिट कार्ड नहीं आएगा अदर पोस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट में सभी के लिए आएगा जितनी उसने फुल फिल कर रखी, जितनी आपने उसने भर रखी है, अप्लाई की है पोस्ट। तो ये बुरा हाल है भाई। अब वो इंस्पेक्टर ज्वाइन के लिए तो पटवारी की रहेगी, यहाँ पे पटवारी दूसरा कोई बी सी बंदा आ सकता था, ग्राम सचिव पे सी डी ई आ सकता था, तो ये नुकसान हो जाएगा आपका भाई। और ये कहीं ना कहीं बहुत इतना बड़ा, इतना बुरा नेगेटिव माहौल है, ये आज तक हिस्ट्री में भी कभी नहीं हुआ होगा। जो हरियाणा के अंदर जो सीटें में बवाल मचा है, इतना तो कहीं किसी अदर स्टेट में नहीं हुआ होगा, ना तो अपने हरियाणा के अंदर पीछे पास्ट में, ना किसी अदर स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा। ये अब की बार अपने हरियाणा के अंदर देखोगे आप। तरीके से मैक्सिमम पोस्ट खाली चली जाएंगी, सरकार एक तरीके से वावा लूट जाएगी कि हमने इतनी भर्ती कर दी, 60,000 वैकेंसी पूरी कर दी, इलेक्शन में उनको वोट मिल जाएंगे और अपनी सरकार बना जाएगी फिर से। लेकिन आप जैसे मेरे जैसे रह जाएंगे, कुछ टॉपर हैं, कुछ घटिया किस्म के लोग हैं जिनकी वजह से भर्ती रुकी है, 1 साल भर्ती डिले हुई है, वो अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन किसी का ना हो, सिलेक्शन सभी का हो, लेकिन फेयर हो भाई। अब ये 15 से 20 बार रिपीट होने का क्या मतलब है? आप नेगेटिव बोलते हो, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, नेगेटिव बोलो, कोई बात नहीं, नेगेटिव कमेंट करो, खूब करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा माइंड रिलैक्स, थोड़ा एक ध्यान से सोचो कि एक बंदा ई ए करके वो ए बंदा 15 से 20 बार रिपीट हो रहा है, 15 से 20 पोस्ट के लिए उसका एडमिट कार्ड आ रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा भाई? वो तो एक में ही ज्वाइन करेगा, ना कि दूसरे में ज्वाइन करेगा। तो ऐसी पोस्ट वाइज, ऐसी कैटेगरी वाइज तो बिल्कुल सही नहीं है, बहुत बिल्कुल गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी हालत में भी। और इसी को रोकने के लिए अपने 2 ग्रुप वाइज कोर्ट केस हो रखे हैं। एक की तो अपने पहले वाले तो 12 सितंबर डेट दे दी, तो जो बिल्कुल गलत है वो एक तरीके से, और अपने दूसरा है उसकी भी डेट आई नहीं है, वो डेट आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी कुछ है नहीं जो एक तरीके से मतलब पॉजिटिव हो, कुछ ना कुछ अच्छा जा रहा हो, बिल्कुल सारा काम उल्टा दिशा में जा रहा है, बिल्कुल सारा काम उल्टा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये अपडेट थी भाई। एक तरीके से बुरा हाल होगा 100%, अगर इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं करती HSSC, कुछ सुधार नहीं करती, तो रियल में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और भाई 15 से 16 बार या 15 से 20 बार रिपीट होकर अगर मेरा होता ना, तो मैं तो भाई अदर छोटे बड़े भाई बहनों से बदुआ नहीं लूँगा भाई कि एक पोस्ट के लिए बार बार रवि का नाम आ रहा है। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा। आप लेना चाहते हो, आप तैयार हो, खुद देख लो भाई।